नमस्ते बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के खूबसूरत से सेशन में आप लोग को स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुने विद्यार्थी जी, बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की बात करने वाले हैं, जिसमें हिंदी, जिसमें क्या करना है, विषय है हिंदी और बुक यानी किताब जो है वर्णिका है। किताब क्या है? वर्णिका। और चैप्टर नंबर 2 क्या? ढहते विश्वास। क्या है चैप्टर नंबर 2? ढहते विश्वास। उसी को आज सिंपल तरीका में एकदम बढ़िया से चर्चा करने वाले हैं। आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और ढहते विश्वास इस चैप्टर में बिल्कुल कहानी मजा आ जाएगा, क्योंकि समय और सीजन दोनों एक ही चल रही है। क्योंकि समय और सीजन दोनों एक ही चल रही है, क्योंकि यह भी समस्या समय है जो बाढ़ का ही समय है। और आप लोग को बता दूं कि इसी कारण से आप लोग को कुछ दिनों से वीडियो नहीं मिल पा रहा होगा। किस लिए? तो बाढ़ आ गई थी इसी कारण से। ठीक है, मैं भी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में भी आता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। उसके बाद अपने अपने दोस्तों को पहले फटाफट से शेयर कर देंगे इस चैनल को। ठीक है, अभी तक शेयर नहीं किए तो फटाफट से आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इस चैनल को। ठीक है, शेयर कर दिए? चलिए, अब शेयर कर दीजिए, अच्छी बात है। उसके बाद चैनल पर नए होंगे तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, बेल आइकन क्या करेंगे? प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोग को जो भी वीडियो मिलता रहे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप लोग देखें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करेंगे सब्सक्राइब करने के बाद। उसके बाद मैं इस कहानी का पूरा डिटेल यानी डिटो बता रहा हूँ। छोटे से समय में इस कहानी का डिटेल बताता हूँ। उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूंगा। ठीक है, जैसे इस कहानी में एक होता है लक्ष्मी। इस कहानी में एक लक्ष्मी होता है और जिसके पति का नाम है लक्ष्मण। इस कहानी में कौन है? एक लक्ष्मी है। कौन है? एक लक्ष्मी और एक उसके पति। उसके पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। उसके पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। इसमें बाढ़ के बारे में समस्या बताया गया है, किस तरीका से जो विश्वास होता है वो ढहते जाता है। एक जिस तरीका से मिट्टी का जब पानी के कसान कटाव आता है तो वो धीरे धीरे ढह जाता है सरजमीन, उसी तरीका से इसमें विश्वास ढहता है। और विश्वास कैसे रहता है वो कहानी के जरिए आप लोग समझिए। जैसे लक्ष्मी और लक्ष्मण, यानी लक्ष्मी जो थी वो गांव में रहती थी। कहाँ रहती थी? गांव में रहती है। और लक्ष्मण था जो कलकत्ता में एक शहर में फैक्ट्री में काम करता था। ठीक है, और इस घर की पारिवारिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। क्या थी? दयनीय थी। ठीक है, इस घर की पारिवारिक स्थिति था वो दयनीय थी। और लक्ष्मी के बेटे यानी लक्ष्मी और लक्ष्मी के दोनों इसका बेटा भी था, जिसका नाम था अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। अच्युत नाम का एक बेटा भी था। अच्युत नाम का क्या था? बेटा था। अच्युत नाम का क्या था? बेटा था, जो बड़ा लड़का था। जो क्या था? बड़ा लड़का था। और इसमें एक होता है जे लक्ष्मी जी को जो बेटा था अच्युत, वो बांध की निगरानी करने के लिए रात भर में जाता था। रात में जाता था। ठीक है, और रात में जाता था इसलिए क्योंकि वहाँ बांध टूट ना जाए, इसकी कारण इसकी संभावना पहले, क्योंकि बांध वहाँ पे जो होती है फाटक वगैरह जो बोली जाती है, वो किवाड़ वगैरह, वो खोल दी गई थी। इसी कारण से बताया गया था जो पूरे शहर में कि अब पूरा पानी ज्यादा बढ़ेगी और बांध टूट जाएगा। और वही स्थिति ही पैदा होती है कि बांध टूट जाती है। बांध क्या होती है? टूट जाती है और बाढ़ आती है। और बांध टूट जाती है और क्या होती है? बांध टूट जाती है और बाढ़ आ जाती है। बांध टूटती है, क्या करती है? बांध टूट जाती है। बांध टूटती है और जिसके कारण से क्या होती है? बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। ठीक है, बाढ़ आती है जिससे कई सारी परेशानियाँ उत्पन्न होती है। क्या सारी होती है? कई सारी परेशानियाँ उत्पन्न होती है, जिससे कि बहुत सारे समस्या उत्पन्न हो जाती है। और वह स्कूल पे जाती है, जो ऊँचे टीले होते हैं वहाँ पर रहना चाहती थी, और लक्ष्मी किसी पेड़ के सहारे टिक जाती है और उसी पे बैठे हुए रहती है। और पानी का लेवल धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा था उसकी ओर। उसकी ओर क्या कर रहा था? बढ़ता जा रहा था। और सभी लोग को संकेत कर दिया गया था कि आप लोग ऊँचे स्थान की जाए।
और एक उच्च स्थान थी, स्कूल था। स्कूल पर सभी लोग निवास कर रहे थे। 2 तल्ले मंजिला होती है, वो मंजिल पे 2 मंजिला पे सभी लोग निवास करते थे और वहीं रहते थे। ठीक है? यहाँ तक किसी को परेशानी, समस्या तो बताएँगे। ठीक है? और लक्ष्मी पेड़ पर टिकी हुई इंतज़ार करती थी, किसी प्रकार की हमें किसी चीज़ की बचाव की जाएगी। फिर भी बचाव उसकी नहीं कर पाती है और वो अपने बच्चे को लेके पेड़ पर क्या करती है, रह खड़ी बैठी हुई रहती है और पैर पकड़ के खड़ी हुई रहती है और पानी का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ता आता है। एक समय आता है उसके पास एक लाश की तरह कुछ सपने भी आते हैं, ख्वाबों में कई सारी बात करते हैं, वो नेगेटिविटी की बात करते हैं। ठीक है? और उसी में क्या होता है कि लक्ष्मी के पास एक किसी बच्चे की मृत्यु हुई डेड बॉडी आती है। उसके बाद वो और ही घबराहट में आ जाती है और वो अपने बहुत सारे अपने बाल-बच्चे के बारे में और पति के बारे में सोचते हुए उसकी स्थिति खराब हो जाती है और एक ऐसा समय आता है, पानी का लेवल होता है वो बढ़ के वो भी भस जाती है और वो भी डूबकर मर जाती है और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है? लक्ष्मण वहीं रहता है और जो भी कहानी इसमें कुछ छूट गई है इसके लिए सॉरी। आप लोग को यहाँ तक हमें मालूम चल रहा है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है? ये कहानी की मेन मुद्दा थी। इसी से आप लोग कई सारे जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो लिख सकते हैं और डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो हमारे वन शॉट से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, वो कुछ दिन में मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है? चलिए, मैं इस ऑब्जेक्टिव कहानी को शुरू करता हूँ। ठीक है? चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। यानी बारिश होते देखे इतना वर्षा हो रहा था जिसके कारण लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी, ये बात तो तय है, ऐसा दिखाई दे रहा था। किसको लग रहा था? क्या रानी को लग रहा था? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी को, या आरती को, या राधा को? जी हाँ, बताएंगे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट एवं छात्रा जी। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? रानी को, लक्ष्मी को, आरती को, राधा को? क्या हो जाएगा एक नंबर क्वेश्चन का आंसर? एक नंबर क्वेश्चन का आंसर जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे छात्र। तो हमारे अनुसार से होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी को। किसको लग रहा था? तो लक्ष्मी को लग रहा था कि बारिश तब खूब हो रहा है तो एहो साल बाढ़ तो ई बात तो फिक्स हो कू काहे कि वर्षा खूब हो रहा हो। यहाँ तक क्लियर? यानी एक नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। आप लोग को ऊपर भी स्क्रीन पर दिखाई देगा ढहते विश्वास वर्णिका, कितनी सुंदरता से बनाया गया है। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर अब 2 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ढहते विश्वास वर्णिका में ये लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? यानी कि लक्ष्मी के एक बड़े लड़के था, यानी लक्ष्मी का बड़ा बेटा था, जिसका नाम क्या था? अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है? लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम है? तो थोड़ा देर पहले मैं बताया था अच्युत। क्या बना रहे थे? अच्युत रहे थे। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो अच्युत होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? अच्युत आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ढहते विश्वास की किस भाषा से अनुदित है? यानी ये जो ढहते विश्वास कहानी है, वो कौन से भाषा से अनुदित है यानी लिखा गया है, इसमें चर्चा की गई है। क्या कन्नड़ भाषाएँ हैं, या तमिल भाषाएँ हैं, या उड़िया है, या गुजराती है? जी बताएँगे सभी प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे-प्यारे छोटे से छात्राएँ बताएँगे इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल, सभी छात्र-छात्राएँ बताएँगे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट में बताएँगे। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी उड़िया। क्या होना चाहिए? ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया भाषा से ढहते विश्वास अनुदित है, उदित है, इसमें चर्चा की गई है, उड़िया भाषा में सारी बात लिखी गई है। ठीक है? चलिए, यहाँ तक सभी लोग का क्लियर? 3 नंबर क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बात करूँ? बिल्कुल कर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की अब बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 करा क्या रहा है? ढहते विश्वास
में ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? यानी कौन सा नदी है जो चर्चा की है जिससे कि परेशानी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, कौन सी? क्या गंगा नदी की चर्चा की गई है या महानदी की चर्चा की गई, गंडक नदी या सतलज नदी की? बताएंगे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारे अनुसार से 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें महानदी की ही चर्चा की गई है। किस नदी की चर्चा की गई है? तो महानदी की चर्चा बिल्कुल की गई है। यहाँ तक सभी को किसी भी प्रकार की परेशानी समस्या तो बताएंगे। चलिए बिल्कुल समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है? ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? बताएंगे सभी प्यारे प्यारे छात्राएं। क्या लक्ष्मी है या सीता है या गीता है या मगम्मा है? ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, सीता, गीता, मगम्मा। तो हमारे अनुसार से इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, लक्ष्मी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही, लक्ष्मी हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है सभी छात्र छात्राओं का एंड प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी सभी लोग का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करो। क्वेश्चन नंबर 6। अरे तो रब्बा, ये क्या कर दिया है टाइपिस्ट महोदय? देखो ना, यहाँ पे ढाते विश्वास ही लिखा है और यहाँ क्या कर दिया है देखो ना, ये 6 नंबर क्वेश्चन में दही वाली मगम्मा और वर्णिका और क्वेश्चन डाल दिया है ढाते विश्वास का। ये क्या कर दिया रे? लगता है यही परेशानी सब में की है रे। वही 6 नंबर 7 नंबर वही हाल किया है। ये लगता है टाइपिस्ट महोदय क्या क्या करेंगे वो समझ नहीं आ रहा है। सभी को कई क्वेश्चन तक कर दिया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तक कर दिया है, यही हाल। दही वाली मगम्मा, ओहो, ये तो लगभग 28 क्वेश्चन तक कर दिया। यहाँ से 23 क्वेश्चन में गड़बड़ी की है। लगता है कुछ करना पड़ेगा। तनु को शर्म ही नहीं आता है इतना गलती करने के बावजूद। तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। आप लोग इसका ये गलत है, ठीक है। दही वाले में मैंने ढाते विश्वास है। चलिए, ढाते विश्वास कहानी किस किस लेखक द्वारा अनुदित है? यानी ढाते विश्वास ये कहानी दिखाई दे रही है, ये किसने लिखा है? कौन लिखे हैं? क्या राजेंद्र प्रसाद मिश्र लिखे हैं या बी आर नारायण लिखे हैं या गोपाल दास दास नगर या के एन जामुना लिखे? जी हाँ, बताएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारे अनुसार से इसका आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सॉरी, ओह माय गॉड, इतना आगे क्वेश्चन नहीं भागना है। 6 नंबर भी क्वेश्चन छोड़ दिए थे। चलिए क्वेश्चन बात कर लेता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? ये गलत है, ठीक है। उसके बाद, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया? ढाते विश्वास जो कहानी है इसमें कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? क्या उड़ीसा का किया गया है, बिहार का किया गया है, गुजरात का किया है या पंजाब का किया है? ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया? उड़ीसा, बिहार, गुजरात, पंजाब। क्या हो जाएगा? ए बी सी डी बताएंगे प्यारे प्यारे छात्राएं। 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए होना चाहिए उड़ीसा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उड़ीसा हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा आंसर सही? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए 7 नंबर क्लियर है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं इसका आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 8 नंबर क्वेश्चन कर रही है 8 नंबर क्वेश्चन कर रही है क्या? सो देख 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ये ढाते विश्वास जो कहानी है, ये कहानीकार ये कौन कहानी लिखे हैं? ये कहानी कौन लिखे हैं? श्रीनिवास जी, सावर दैया, सात कोड़ी होता या सुजाता? तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो सात कोड़ी होता। ऑप्शन नंबर सी। 8 का क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा सही। चलिए 9 नंबर की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या वर्णन है? ढाते विश्वास ये कहानी जो है इसमें कैसी समस्या
कैसा समस्या है जिसके बारे में वर्णन किए? दहेज की समस्या बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी करें अकाल की समस्या बिल्कुल नहीं। बाढ़ की समस्या या घुसखोरी की समस्या। तो आप लोग को मैं बता दूं इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ की समस्या की वर्णन किया गया, जो अभी भी यही बात दिखाया गया है और हमारे साथ हुआ है। बाढ़ की समस्या के कारण आप लोग को डेली में वीडियो नहीं मिल पाया है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बाढ़ की समस्या। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर? सभी लोग का बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक किसी को किसी बार अगर परेशानी है तो बताइएगा, क्योंकि शर्माने की बात नहीं है। एक एक क्वेश्चन को निचोड़ कर रखना है, निचोड़ कर रखना है, बिहार बोर्ड में गर्दा हिला देना है। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए तो नहीं छूटना चाहिए यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? दलई बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध या फरक्का बांध? जी बताएंगे। दही वाली मंगामा भरने का, सॉरी दही वाली मंगामा नहीं, ढहते विश्वास। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कर? दलई बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध या फरक्का बांध? देंगे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दलई बांध। क्या हो जाएगा? दलई बांध होगा, क्योंकि दलई बांध ही टूटती है इस कहानी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात। क्वेश्चन नंबर 11, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया? गुणनिधि का, सरपंच का, तहसीलदार का, लक्ष्मी का? ढहते विश्वास कहानी में, ढहते विश्वास कहानी में, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? गुणनिधि का, सरपंच का, तहसीलदार का, लक्ष्मी का? ए बी सी डी। क्या हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का? 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, लक्ष्मी का। लक्ष्मी का ही घर टूट गया था, जिसके पति का नाम था लक्ष्मण और बेटा का नाम था अच्युत। क्लियर क्लियर। चलिए यहाँ तक सभी लोग का क्लियर क्लियर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करिए? महानदी का पानी कहाँ ठहरा जाता है? यानी महानदी जो है वो उसका पानी जो ठहर जाता है, यानी रुक जाता है, कहाँ? कोसी बराज में, इंदिरा गांधी बराज में, जोड़वा अनिकट में या दुर्गापुर बराज में? बराज का मतलब होता है वो पानी जो जमा करने को होते हैं, जिसके बांध बोलते हैं, जहाँ पे जो डैम बनाया जाता है उसी में हो, उसी को बराज बोला जाता है। जिसको डैम को खोल दिया जाता है, जिससे कि पानी एक जगह जमा इकट्ठी होती है, उस पानी को संचालित कर दी जाती है। उस पानी को क्या कर दी जाती है? संचालित कर दी जाती है। ठीक है, वह कौन सा था, कौन सा बराज था, कौन सा डैम था जिससे कि पानी को संचालित की जाती है, यानी छोड़ दी जाती है? वहां से पहले ठहरा रहता है, उसके बाद छोड़ दी जाती है एकाएक। कौन सा है? 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। इसका जो आंसर होना चाहिए 12 नंबर का वो क्या होना चाहिए बताइए सभी प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्रा? तो इसका जो होगा जबरा अनिकट में, लेकिन यहाँ जोड़वा लिख दिया है, जबरा अनिकट में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या आ जाएगा? सी सही होगा। इसको हटा के दूसरा कलर मारता हूँ जिससे कुछ सही से समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 12 का सी। यहाँ पे ये दही वाली मंगावा नहीं, ढहते विश्वास होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रही है, सो आप लोग ध्यान से देखिए। 13 नंबर क्या करे? सात कोरिया होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? सात कोरिया होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? पंजाबी, अंग्रेजी, उड़िया, हिंदी? सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? पंजाबी, अंग्रेजी, उड़िया, हिंदी? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जी हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए उड़िया, ऑप्शन नंबर बी सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। उड़िया ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही है। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे फटाफट से सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 14 नंबर का है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? राजा खारवेल ने, राजा ओड ने, महाराज ययाति केसरी ने, राजा सकंद वर्मन ने? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
फटाफट से सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी बताएंगे। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो बिल्कुल बिल्कुल, वाह क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल क्या होना चाहिए, तो हमारे अनुसार से इसका जो आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही होगा। महाराज या ययाति केसरी ने, महाराज ययाति केसरी ने ही पत्थर का बांध बनवाया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को किसी प्रकार की परेशानी और समस्या तो बताइए, समस्या है? चलिए नहीं समस्या है तो बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ओ माय गॉड, क्वेश्चन वही 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 क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं लक्ष्मी के कितने लड़के थे? लक्ष्मी जो थी लक्ष्मण के पत्नी, उसका कितना बेटा था? यानी लक्ष्मण के या लक्ष्मी के कितना बेटा था? एक था या दो था या तीन था या एक, एक भी नहीं था, यानी एक को बेटा न था। एक दो तीन में से कौन था? न तो एक को नहीं था, तो कै गो था बताइए? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर जी बताइए आप ही लोग, कै गो बेटा था हो? कुछ बोलो ऐसा ना, अरे वाला कोई कमेंट नहीं किया, बता जल्दी से बताब, बता दी हम ही बता लक्ष्मी यानी लक्ष्मण के जो बेटा था ओकर संख्या था दू, ओकर संख्या था क्या? दू गो, कै गो? एगो अच्युत है, एगो के ध्यान में हम लोग दू गो था। क्लियर क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इसका जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो क्वेश्चन क्या है वो पढ़िए। लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? जी हाँ, शुरू में ही मैंने बता दिया था पूरे कहानी में थोड़ी थोड़ी बात। तो लक्ष्मण जो था वो कहाँ नौकरी कर रहा था? तो कोलकाता में। लक्ष्मण नौकरी कहाँ कर रहा था? तो कोलकाता में। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि लक्ष्मण जो था लक्ष्मी के पति, वह कहाँ ड्यूटी करता था? यानी नौकरी कर रहा था, काम कर रहा था तो कोलकाता में। क्लियर सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी का? तो जवाब देंगे जल्दी से, यस लिख कर भेजेंगे, जल्दी से यस लिखिए। ठीक है, और यहाँ अनीश कुमार बिल्कुल लिख रहे हैं, यस लिख रहे हैं ना? चलिए ये अनीश कुमार जी यस लिख रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की अब बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रही है? लक्ष्मण के पति, लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था? वही बात हुआ, उल्टा पूछ दिया। लक्ष्मण के पत्नी, अभी बोले लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, अब पूछ दिया जो लक्ष्मण के पति का नाम क्या है? लक्ष्मी है। वो तो आप लोग को अभी जस्ट ही देखे हैं। यहाँ तक सभी लोग का बिल्कुल क्लियर किया, उनकी लक्ष्मी के पत्नी का जो नाम था वो लक्ष्मण की पत्नी का नाम था लक्ष्मी। वो सबको तो बिल्कुल मालूम था, शुरू में ही मैं बता दिया था। ठीक है, चलिए ठीक है सभी लोग का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 18। क्वेश्चन नंबर क्या है? 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रही है? पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? यानी पड़ोस में एक लड़का था जो बहुत पढ़ते लिखते रहता था, जिसका नाम ही धर दिया गया था पढ़ाकू। क्या नाम धर दिया था? पढ़ाकू। उसका नाम क्या था? आनंद था, तनु था, या राकेश था, या गुन्निधि था? क्या नाम था वो बताइए फटाफट से सभी लोग, एवरेज के दे दो। तो पड़ोस के पढ़ाकू लड़की का नाम क्या था? 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताएंगे जल्दी जल्दी। 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर का जवाब होगा वो हम कहे तो बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, जिसका नाम था गुणनिधि। क्या नाम था? गुणनिधि। क्लियर क्लियर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की बात करा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिएगा आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर, गोदावरी नदी पर, नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर। जी हाँ, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर, गोदावरी नदी पर, नर्मदा नदी पर या ताप्ती नदी पर। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो महानदी पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महानदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 की अब बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रही है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर रही है, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? जो लक्ष्मी थी उसकी क्या लड़कियां थी? 2 गो थी, 3 गो थी, 6 गो या 4 गो? बेटी जो थी क्या है वो 2 गो, 6 गो, 4 गो, 3 गो? मतलब ऐसा है ही नहीं जो इसमें ना वाला ऑप्शन हो। फिक्स है जो 2 गो होगा, ना तो 3 गो, ना तो 6 गो, ना तो 4 गो होगा। बताइए इसमें से क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, हो जाएगा 2 गो। लक्ष्मी के कै गो बेटी थी? 2 गो। लक्ष्मी के कै गो बेटी? 2 गो, यानी लड़कियां। अगला क्वेश्चन नंबर 21 जो पढ़ाकू लड़की के बारे में है। गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? यानी पढ़ाकू जो लड़का था, जो गुणनिधि था, वह किस दल का गठन किया था? स्वेच्छा सेवक दल का, स्वयं सेवक दल का, मजदूर दल का या सेवा दल का? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का हमारे अनुसार से वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, वो होगा स्वेच्छा दल का। क्या हो जाएगा? स्वेच्छा दल का, स्वेच्छा सेवक दल का, ऑप्शन नंबर ए 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रही है इसे देखो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में, यानी बाढ़ की जो समस्या है वो किस कहानी में कहा गया है? माँ में कहा गया है, नगर में, धरती कब तो घूमेगी? जी बिल्कुल नहीं। चैप्टर ही चल रही है ढहते विश्वास। चैप्टर क्या चला है? ढहते विश्वास। तो ये बाढ़ की जो समस्या है वो किस में होगा? ढहते विश्वास में नहीं। इसी में तो बाढ़ के बारे में चर्चा बिल्कुल की गई है। ठीक है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी समस्या है तो बताएंगे विद्यार्थी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की अब बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? लक्ष्मी के पति लक्ष्मी, हाँ जी हाँ, लक्ष्मी के पति डैश में नौकरी करता था। लक्ष्मी का जो पति था, जो लक्ष्मण, वह कहाँ नौकरी कर रहा था? मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में, कलकत्ता में? जी हाँ, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता। इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। ठीक है, चलिए ठीक है। 23 के बाद अब 24 की बात कराऊं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहे हैं वो ध्यान से देखिए सभी प्यारे प्यारे छात्र जी देखेंगे क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी जो थी वो किस कहानी में केंद्रीय पात्र बना हुआ है, केंद्र मेन रोल निभा रही है? क्या धरती कब तक घूमेगी, या नगर में, माँ में? जी बिल्कुल नहीं। तो किस चीज में? तो ढहते विश्वास में। किस चीज में? ढहते विश्वास। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। क्लियर क्लियर है। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? सात कोरी होता। सात कोरी होता कथाकार है। यानी सात कोरी होता कथाकार है पंजाबी के, यानी सात कोरी होता जो कथाकार है, ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार है, वो कहाँ के हैं? पंजाब के, बिहार के, गुजरात के? कहाँ के हैं? पंजाबी के है, गुजराती के हैं, उड़िया के हैं या हिंदी के हैं? बताइए कहाँ के हैं, ये बताइए फटाफट से। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? पंजाबी भाषा के है, गुजराती के है या उड़िया के या हिंदी भाषा के है? ये बताएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारे अनुसार से 25 नंबर का जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, उड़िया के। किस चीज के? उड़िया के हैं। सात कोई होता है किस भाषा के है कथाकार? उड़िया के। 26 नंबर क्वेश्चन की अब बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, जी हाँ बिल्कुल आप लोग सही सुने। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा सही? 26 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रही है? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? कोई नदी था उसके बांध था। लक्ष्मी, किसी लक्ष्मी को जो घर था वो किस नदी के बांध के नीचे था? जो लक्ष्मी का घर था वो एक नदी था और उस नदी के निकट बांध था, उस बांध के नीचे ही उसका घर था। वो किस नदी के?
ये गंगा नदी के, यमुना के, सरस्वती के या देवी नदी के? तो 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे तो वो हमारे अनुसार से बताया जाए, कहा जाए और कहूँगा तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही होगा, वो देवी नदी हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। चलिए यहाँ तक सभी लोग का क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का बार बार मैं यही क्वेश्चन आ रहा है। क्या वीरेंद्र था या राजनेश था या लक्ष्मण था या महेश था? तो जी भाई हाँ, उसके पति का जो नाम था वो लक्ष्मण ही था। क्या नाम था? लक्ष्मण। चलिए बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर किस चीज का है? 28। क्वेश्चन नंबर क्या है? 28। क्वेश्चन नंबर क्या है? 28। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को कमेंट करेंगे, जल्दी से सभी इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढाते विश्वास जो कहानी है उसमें स्कूल कहाँ था? पठार के नीचे, यानी पहाड़ के नीचे, तो पठार लिख दिया, पहाड़ के नीचे, पठार के नीचे या टीले के नीचे या पहाड़ के नीचे या पेड़ के नीचे? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 28 का? बिल्कुल सी, पहाड़ के नीचे, जो निशांत कुमार जी का बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहाड़ के नीचे। ठीक है, सभी लोग का 28 नंबर क्वेश्चन सही है बताएंगे, लेकिन हम कहेंगे जे ऑप्शन नंबर बी सी गलती है, तो आप लोग मानिएगा कि ना? जी हाँ, बिल्कुल सब लोग सही बता रहे हैं। वो ऑप्शन नंबर सी नहीं है पहाड़ के नीचे, वो तो गधा है निशांत कुमार जो जवाब दिया है। वो जो आंसर होगा वो हो जाएगा टीले के नीचे। निशांत कुमार बोला मैं मार दिया, क्योंकि निशांत पर भरोसा था, लेकिन निशांत ने तो भरोसा ही तोड़ दिया। ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। हाँ, जवाब देंगे बिल्कुल सभी लोग सही है कि गलती? आप ही लोग बताइए कौन होना चाहिए, सी होना चाहिए या बी होना चाहिए? 28 नंबर क्वेश्चन क्या होना चाहिए वो आप ही लोग बताइए। ठीक है, तो हम तो बिल्कुल बताएंगे तो टीले के नीचे ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूँ 29। हाँ, आप बिल्कुल सही दिखाई दे रहा, आप लोग के स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा था ढाते विश्वास, वो बिल्कुल अब ठीक है। पीछे कई क्वेश्चन में यहाँ पर गलती दिखाई दे रहा था। दही वाली मगम्मा दिया था ना, ये दही वाली मगम्मा चैप्टर से नहीं है। सब जो अभी क्वेश्चन कराई जा रही है वो ढाते विश्वास से ही कराई जाती है। ठीक है, ये टाइपिस्ट महोदय क्या क्या करेंगे वो तो मुझे भी मालूम नहीं है। चलिए टाइपिस्ट महोदय क्वेश्चन बहुत अच्छे सुंदर तरीका से टाइप किए हुए आप लोग को दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। क्या कर रहा है? लक्ष्मी का 29 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, यानी लक्ष्मी के जो ससुर थे वो कहाँ मर गए थे? मंदिर में काम करते समय, बांध में काम करते समय, विद्यालय में काम करते समय या मस्जिद में काम करते समय? 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे हमारे अनुसार से होना चाहिए बांध में काम करते समय ही लक्ष्मी के पति मारे गए थे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, बांध में काम करते समय। चल ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करे? ढाते विश्वास चैप्टर से लिया गया है, और नहीं का है। बहू का 30 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा? यानी बाढ़ का पानी जब बढ़ रहा हुआ, जल्दी जल्दी ये खबर पूरा गांव में फैला दही, ये आगे चलकर कोई दिक्कत ना होती। बताइए ये कौन कहा था? मुखिया जी कहे थे या सरपंच जी कहे थे या थानेदार जी कहे थे या जिला अधिकारी जी कहे थे? जी बताएंगे सभी लोग, फटाफट से बताएंगे कौन कहे थे? मुखिया जी, सरपंच जी, थानेदार जी या जिला अधिकारी? जल्दी से बताएंगे कौन कहे थे, इसका जवाब देंगे। तो हमारे अनुसार से होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सरपंच जी। तीसरा क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सरपंच भी जी। ठीक है, बी। 31 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तुरई के फूल, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग, सहसा गए, यह पंक्ति किस कहानी की पंक्ति है? जवाब दीजिए फटाफट से सभी लोग, किस कहानी की पंक्ति है? धरती कब तक घूमेगी, नगर की, माँ की या ढाते विश्वास की?
जी हाँ, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ढहते विश्वास। क्लियर है? चलिए सभी लोग का बिल्कुल क्लियर आ रहा है जवाब, बिल्कुल सही आ रहा है ना? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा हूँ बात? 31 नहीं 32 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 32 क्या करे? किस शहर को बचाने के लिए, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति, किस शहर को बचाने के लिए महाराज अयाती, किस शहर को बचाने के लिए महाराज हयाती केसरी ने पत्थर के बांध बंधवाए थे? कटक को, भुवनेश्वर को, पुरी को या कलिंग को? इसका जवाब देंगे। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, वो कटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कटक हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है रहते विश्वास से ही, जो कि 38 नंबर क्वेश्चन है। इसका जवाब देंगे। 33 नंबर, सॉरी 33। विपत्ति, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? विपत्ति अकेले न आती है, यानी जो परेशानी और समस्या है ना वो अकेले न आवे छे, बहुत एक और सारा बीमारी लेकर, यानी बहुत सारे साथी, संगी साथी, दोस्त प्रेम सब के बुले ले चल रहे छे। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो बताइए वो नगर की है, माँ की है, ढहते विश्वास की है या धरती कब तक घूमेगी? 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे छात्राएं, छात्रा। इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सी होगा, वो ढहते विश्वास होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ढहते विश्वास बिल्कुल सही है। क्या ढहते विश्वास बिल्कुल सही है? किसी को किसी प्रकार की परेशानी समस्या तो बताइए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है? कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकरा, मकरा, इनमें से सभी। यानी शंकरा, मकरा, गुणनिधि, अच्युत, चंद्रा, इनमें से सभी बताएंगे कौन कौन कर रहा था। 34 नंबर का जवाब देंगे सभी लोग। तो 34 नंबर का जवाब होगा हमारी तरफ से वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी नंबर। बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी नंबर होगा आंसर। क्यों? तो क्योंकि इसका जो हल्ला कर रहे थे, सबको सचेत कर रहे थे, सबको बता दे रहे थे, वो चंद्रो बता रहा था, गुणनिधि पर ढाकू लड़का भी बता रहा था, और लक्ष्मी के पति मतलब लक्ष्मी के बेटा बड़का था जिसका नाम अच्युत था, वो भी बता रहा था, और सकरा भी बता रहा था, शंकरा भी, और मकरा भी बता रहा था। इनमें से सभी भी बता रहा था। मकरा, मकरा जीव नहीं समझ लिया, मंकरा नाम था, मकरा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मकरा नाम था एक लड़का का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 35। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? गुणनिधि ने, लक्ष्मी ने, सरपंच ने या केशव ने? तो हमारे अनुसार से इसको कहा जाए तो वो है गुणनिधि जी। गुणनिधि जी ही थे, यानी पढ़ाकू जो लड़का था गांव का, वही स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था, जिसमें बांध को बचाने की विधि वगैरह संपन्न सभी लोग का गठन कर दिया गया। बताया गया था आप लोग इस टाइम से इतने टाइम करेंगे, ये टाइम ये करेगा, ऐसा ऐसा बताया गया था, बात को समझाया गया था। यही बात तो सभी को अच्छी लगी थी, इस पढ़ाकू लड़के की स्वेच्छासेवक दल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अब बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है? चैत की संस्कृति को कहाँ मेला लगता था? चैत की संस्कृति जो कार्यक्रम थी वहाँ कहाँ मेला लगता था, वो बताइए। स्कूल के छत पर, टीले पर, या नदी के बांध पर, या खेल के मैदान में? जी बताएंगे सभी प्यारे प्यारे छात्राएं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ABCD। स्कूल के छत पर, टीले पर, नदी के बांध पर, खेल के मैदान में? 36 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, हो जाएगा टीले पर। कहाँ लगता था? टीले पर लगता था, वो बांध का जो टीला था वहीं पर लगता था। क्लियर है? सभी लोग आगे की ओर बढ़ो। बिल्कुल बढ़ा जाए सर जी। चलिए बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन भी ढाते विश्वास से ही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा जूटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़
बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। यानी कितनों पानी आ रहा है, आप लोग बांध बांधते रहिए। जो बाढ़ का होगा नियम वो करेगा ही, अगर मन होगा तो यहीं से घुस जाएगा, नहीं तो बांध तोड़ का आप लोग को पानी तो बिल्कुल दिखाएगा ही और घर में भी घुसेगा। आप लोग को भगा भगा कर दूसरा गांव भी पहुंचाएगा और बांध पर पहुंचाएगा। और वही हाल हुआ था, जिसका विश्वास था, जो विश्वास था वो बिल्कुल टूट गया था, ढह गया था। किसको? लक्ष्मी को। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसका यह बात किसने कहा था? सरपंच ने, गुणनिधि ने, लक्ष्मी ने या लक्ष्मण ने? बताएंगे। ABCD। AB, इसको CD। ABCD। 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बताइए फटाफट से। हमारे अनुसार से 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए वो बता दूं, तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, लक्ष्मी। कौन कहा था? लक्ष्मी कहा था। सभी लोग जुटे रहिए, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। ठीक है, बिल्कुल जुटना है। क्लियर है? 37 नंबर क्वेश्चन लक्ष्मी होगा इसका आंसर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करे? बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? बड़े लड़के को, छोटे लड़के को, पति को या ससुर को? तो किसको भेजा था? तो अपने बड़े लड़के यानी अपने बड़का जो बेटा था ओकरा भेज दिया था, जाओ बांध की रखवाली करो जिससे कि मैं बच सकूंगा। ठीक है, तो 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत यानी मृत्यु हो गया था? लक्ष्मी के ससुर का, किसका? या पति का, या लक्ष्मी के मामा का, या लक्ष्मी के बेटा का? तो किसका देहांत हो गया था? लक्ष्मी के ससुर का। लक्ष्मी के ससुर ही बांध के निगरानी के समय ही उनका देहांत हो गया था, यानी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है विद्यार्थी जी? जवाब देंगे? चलिए बिल्कुल सभी लोग का क्लियर है। अब क्वेश्चन 40 नंबर की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा है? किस लेखक के, जी हाँ, क्या जाएगा? यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? सात कोरी होता, श्रीनिवास, सुजाता, ईश्वर पेटलीकर? जी बताएंगे क्या हो जाएगा? 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएंगे फटाफट से सभी लोग। इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, सात कोरी होता। क्या हो जाएगा? 40 का ए, सात कोरी होता। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 41। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? दले दलई बांध की, दहेज लिख दिया, दलई बांध की, गांव की, नदी की, मंदिर की? 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए होगा, वो होगा दलई बांध की। यहाँ दही बांध लिख दिया है, दलई बांध है। ठीक है, यहाँ दलई, दलई बांध है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा है? लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई है? लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई है? खलिहान में, गुहाल में, रसोई में या कमरे में? खलिहान में, गुहाल में, रसोई में या कमरे में? तो क्या हो जाएगा? 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, गुहाल में। कहाँ गया है? गुहाल में गया है। ठीक है, गुहाल में गया है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब 43 नंबर क्वेश्चन की बात करो, अगला क्वेश्चन क्या है? जल्दी से इसका जवाब देंगे। ठीक है, फटाफट से इसका जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे छात्र आए। इसका आंसर क्या होगा? 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? फटाफट से सभी छात्र छात्राएं देंगी। ठीक है, ABCD। पड़ोसन, ऑप्शन नंबर ए का रहा है पड़ोसन, लक्ष्मी, शंकर की बहन, गुणनिधि की माँ। घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन था? बताएंगे सभी प्यारे छात्र छात्राएं, आप लोग भी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए बिल्कुल सभी लोग का सही आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल।
तो जी 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा लक्ष्मी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, होगा लक्ष्मी। ठीक है? घर में 2 लड़कियों और साल भर की लड़की को लेकर कौन था? लक्ष्मी था, साल भर के एक लड़का था। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा है? सात कोई होता का जन्म कब हुआ था? सात कोई होता जो है ढाबते विश्वास लेखक के लेखक, जिसका जन्म कब हुआ? 24 अक्टूबर 1927 ईस्वी में, या 11 अक्टूबर 1928 में, या 29 अक्टूबर 1929 में, या 30 अक्टूबर 1930 ईस्वी में? जवाब देंगे फटाफट से सभी लोग, प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं एवं विद्यार्थी जी। 44 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? तो 44 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 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 ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर क्या है? 45। फटाफट से 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हल किराए पर लेकर हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? यानी हल को, यानी जोतने वाला जो हल होता है उसको किराया पर लेकर अब बीघे भर जमीन, बहुत एक सारा बीघा, 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा जमीन लेकर कौन करवाई थी? सरपंच, मुखिया, तहसीलदार, लक्ष्मी। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो बिल्कुल होगा लक्ष्मी। लक्ष्मी ही हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती करवाया था। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूँ 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा है? लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा छोड़कर गए थे? लक्ष्मी के जो पूर्वज थे वो कितने बीघा जमीन छोड़ गए थे? 2 बीघा, 3 बीघा, 1 बीघा, 4 बीघा। लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा छोड़कर गए थे? 2 बीघा, 3 बीघा, 1 बीघा, 4 बीघा। जवाब देंगे। 46 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही होगा, 1 बीघा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 1 बीघा। क्लियर है? बिल्कुल सभी लोग का क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या करा है? लक्ष्मी के किसके यहाँ छिटपुट काम करती थी? लक्ष्मी किसके यहाँ छिटपुट काम करती थी? जल्दी फल्दी में हाली हाली काम को भागती थी घर अपना बाल बच्चा को संभालने के? मुखिया के यहाँ, दरोगा के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, या सरपंच के यहाँ? जी बताएंगे। 47 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जल्दी से। 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सी होगा। हो जाएगा तहसीलदार के यहाँ। किसके यहाँ? तहसीलदार के यहाँ लक्ष्मी हाली हाली झटपट में काम कर निपटा कर जाती थी घर पर। ठीक है? चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की बात करा। क्वेश्चन नंबर 48। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी के बांध के नीचे, देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? सरपंच का, लक्ष्मी का, डॉक्टर का, या दरोगा का? जवाब देंगे। किसका घर था? तो वो था लक्ष्मी का घर। लक्ष्मी का घर था वो देवी नदी के बांध के नीचे था, बिल्कुल ठीक नीचे था। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 49। लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था? गुणनिधि था, लक्ष्मण था, केशव था, या अच्युत था? लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था? गुणनिधि, लक्ष्मण, केशव, अच्युत। फटाफट से सभी लोग प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा बताइए? लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था? 49 नंबर क्वेश्चन। 49 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा सही, वो हो जाएगा केशव। क्या हो जाएगा? केशव हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है, वो आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर के। जो कौन सा चैप्टर है? ढाहते विश्वास। किताब कौन है? वर्णिका। क्वेश्चन नंबर लास्ट, और ये कहाँ चल रहा है? गाइड ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग को दिखाई तो दे ही रहेगा एकदम सुंदर तरीका में। ठीक है? तो लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हुए थे? लक्ष्मी को ससुराल आए कितना साल हुआ था? 30 साल हुआ था, 28 साल हुआ था, 25 साल हुआ था, या 20 साल हुआ था? जवाब देंगे फटाफट से सभी लोग, प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं एवं विद्यार्थी जी बताएंगे इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, 28 साल।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 28 साल होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 28 साल होगा। सभी लोग क्या बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब बताएंगे आप लोग को 50 क्वेश्चन में कितने नंबर आए हैं। जी हाँ, 50 क्वेश्चन में आप लोग को कितने नंबर आए हैं वो जवाब देंगे फटाफट से। 50 में कितने मार्क्स आए आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए। जिनका 50 में 50 आया वो बिल्कुल 450 की ओर जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल 450 प्लस की ओर बिल्कुल अच्छी दिशा में जा रहे हैं। यानी कि आप लोग को 230 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बिल्कुल आपके हाथ में रहेगा, तो बिल्कुल हाथ में रहेगा। ठीक है, बिल्कुल हाथ में रहेगा, बिल्कुल हाथ में रहेगा। ये टेंशन लेने की बात नहीं है आप लोग को, बिल्कुल 230 नंबर आपके हाथ में, तो आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, और मैं फिर बता दूं, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से क्या करेंगे वो आप लोग ही बताइए। कमेंट में जल्दी से बताइए क्या करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो। चैनल पर नए हैं तो क्या करेंगे फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए जल्दी से। इस चैनल को क्या करेंगे, फटाफट से क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आप लोग के साथ अगला वीडियो में भी अगले सेशन हो, आप लोग का जो भी क्वेश्चन हो, जो भी परेशानी हो, उसके साथ आप लोग के साथ बना रहूं और आप लोग से मिलूं। अगर चाहते होंगे सर जो अभी पढ़ा दिए, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, जो भी क्वेश्चन है वो करा दिए, सब क्वेश्चन कराए, उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये सब कहाँ मिलेगा, ये सब लिखा हुआ कहाँ मिलेगा, तो मिलता है या नहीं, या ऐसे ही आप पढ़ा कर छोड़ देते हैं? जी नहीं, बिल्कुल आप लोग का सोच क्या है, गलत है। क्योंकि जो भी पढ़ाई होती है उसका पीडीएफ बिल्कुल मिलता है, पीडीएफ बिल्कुल मिलता है। क्या इसका कोई चार्ज भी होता है? बिल्कुल फ्री में मिलता है। तो आप लोग कहाँ से रिजर्व कर सकते हैं, तो हमारे सिंपल सा क्या कर सकते हैं, इस व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिल जाए, यहीं पर सभी चीज़ को अपलोड की जाती है और नोटिफिकेशन वगैरह मिलती है। अगर चाहे तो आप हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग के लिए प्यारा सा एक थैंक यू पेश करता हूँ, जो अपने हाथों से लिखूंगा आज। ठीक है, ठीक है, सभी लोग के लिए प्यारा सा थैंक्स, थैंक यू। मिल गए? चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके बाय, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्ण।